राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो ये जो क्लिप है वो है रविवार की यानी संडे की है। और यहाँ पे मेरी माँ ने सेवइयाँ तुड़वाई थी कल शनिवार में, जिस दिन हम आए थे। तो बच्चों को फिर देखने के बाद होता ही है कि दादी हमें सेवइयाँ खानी है। तो मेरी माँ यहाँ पे थोड़ी सी भून रही है, वैसे तो सूख चुकी हैं सारी सारी हम भून करके रख देंगे बाद में, क्योंकि अगर भून करके रख देते हैं ना तो फिर ठीक रहती हैं, ख़राब नहीं होती। और थोड़ा सा मैदा इसमें मिलवा लिया था और बाकी जो आटा था। तो पहले तो वही है, हाथ से तोड़ते थे, अब तो मशीन वाले आते हैं गली में और उनसे तुड़वा लेते हैं। तो धीरे धीरे ना कितना कुछ बदल गया है। मतलब जब हम छोटे होते थे, छोटे क्या अब तक भी, मतलब शादी से 1-2 साल पहले की भी बात है, भाई हाथ से ही तोड़ते थे। और बड़े चाव चढ़ते थे जिस दिन सेवइयाँ टूटती थी, क्योंकि उनको सुखाते थे ना, फिर मतलब खाट को टेढ़ी वो करके उल्टी करके उसके पावे पे जो रस्सी है वो बांधते थे और फिर सुखाने जाते थे ना, बड़े मजे आते थे। और जब बिल्कुल छोटे थे तब सुखाने नहीं देते थे कि भाई तोड़ दोगे, ये बात वो बात गिरा दोगे। लेकिन फिर भी हमें ये होता था कि नहीं भैया हमारे हाथों में दें तोड़ करके और हम खाट पे उनको सुखा करके आए। लेकिन अब तो बस वही बात है कि कई घंटों का जो काम है वो कुछ मिनटों में हो जाता है और पता ही नहीं लगता। वरना पूरा परिवार लग जाता था सेवइयाँ तोड़ने में, बारी बारी से सब जो वो होती थी ना मशीन सी, वो फेरते थे। और अब यहाँ पे मेरी माँ ने जो दूध है वो डाल दिया है, सेवइयाँ भून चुकी थी उनमें और अच्छी लगती हैं। देखो पहले तो बहुत जल्दी तुड़वा लेते थे, मतलब तीज पे भी सेवइयाँ बनाते थे, रक्षाबंधन पे भी बना लेते थे। और जैसे अब ये गुग्गा नवमी आएगी ना, उस दिन तो बनाते ही बनाते थे। सुबह में सेवइयाँ बनाते थे, 2 लगती थी उनकी। और शाम के टाइम पे फिर जो भी पकवान बनाते हैं, मतलब कि मीठे गुलगुले पकोड़े जो भी होता है, या फिर हलवा मालपूड़े जो भी, क्योंकि वो सारी जो चीज़ें हैं वो फिर धोख में काम आती हैं, शाम में गुग्गा पूजने जाते हैं उस पे। लेकिन अब तो ये है कि भाई जब मशीन वाले आएंगे तभी तुड़वाएंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्राई चावल। और चावल मेरे इस कढ़ाई में मैंने बना लिए हैं, बस अब फ्राई करने रहते हैं। तो कढ़ाई रख दी थी दूसरी और इसमें डाल दूंगी मैं घी अच्छा सारा, क्योंकि घी से हमारा काम और बड़ी बहू का नाम है ना। तो वही बात है, जब सब्जी में चावल में अच्छा सारा देसी घी जाएगा तो सब्जी अपने आप अच्छी बनेगी। तब तक मैं अपने ये जो प्याज है मैं धो लूं। डाल दूंगी मैं इसके अंदर जीरा चम्मच भर के, और ये अपने जो प्याज हम काट लेंगे, इतने जीरा होगा। और इसमें जो प्याज टमाटर डालूंगी मैं, बस प्याज टमाटर और हरी मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक काट के, तो बढ़िया लगे मतलब। तो और कमेंट आ रहे थे कि बेबे जो बासी चावल है वो नहीं खाने चाहिए, नुकसानदेह है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जे नुए फ्राई करके खाने का चाहिए तो तुरंत बना के खा लो, है ना। तुरंत बनाए और फिर वे फ्राई कर लिए कि जरूरी है बचोड़े खाने। तो इसके लिए बाकी चीज नुकसान तो दे, लेकिन इतना नू हो नहीं भैया हम रोज रोज खावा। हम चावल बहुत दिन में बनावा हाँ, मतलब ज्यादातर रोटी ये सब्जी बना हुआ है ना, कई घर में चावल मतलब लगभग बढ़िया ही करें, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो जीरा है वो हो गया, और ये देखो प्याज टमाटर हरी मिर्च मैंने काट ली है। तो जो प्याज टमाटर हैं वो मैंने डाल दिए हैं, और ये जो सारे मसाले हैं वो डाल देंगे और उन्हें पका के फिर अपने जो चावल है वो डाल देंगे। और ये मैंने अपना दूध भी निकाल लिया है, क्योंकि दूध भी मैं साथ साथ में निकाल के रख दूंगी और फिर अपना जो बर्तन है वो साफ कर दूंगी। और ये जो क्लिप है ना, ये सोमवार की है, कल की है यानी, क्योंकि ना कल रविवार में बस सिर्फ वही क्लिप हमने निकाली थी। हो ही जावे ना, हमारे पास व्लॉग रखे हो तो हम सोचा कि चलो है तो फिर इस करके निकालते राम नहीं। जी कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो अब मैं आप लोगों को मेरे जो गिफ्ट है वो दिखाऊंगी, मतलब जो रक्षाबंधन गिफ्ट है वो ये मुझे मंगलवार में मिल गए थे, लेकिन फिर वही था ना, जाने के उसमें बुधवार में मैं चली गई थी। फिर अब आने के बाद
वहीं के जो व्लॉग हैं वो चल रहे थे अब तक, तो इस करके मैं कोई भी मतलब जो वीडियो है इनकी नहीं बना पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ ही ये शेयर कर देते हैं, क्योंकि देखिए शेयर करना बनता है जब इतने प्यार से जो गिफ्ट है वो भेजे गए हैं। इस गिफ्ट की जो खुशी है वो मेरे को इतनी ज्यादा हुई, इतनी ज्यादा हुई, मतलब मैं बता नहीं सकती। होता है ना आदमी एकदम से देख करके चौंक जाता है, जिस चीज की हमें उम्मीद ना हो, हमने आसपास सोचा ना हो, वो चीज हमें मिल जाए तो होता ही है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मेरे पास फोन आया कि आपका पार्सल आया हुआ है। हालांकि मुझे ये हुआ कि हमारे सारे पार्सल आ चुके हैं, जो भी सामान हमने मंगवाया था, लेकिन फिर भी हो जाता है कि भाई कई सारी चीजें होती है, क्या पता भूल लग गई हो और कुछ चीज रह गई। तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, आप दे जाओ, ठीक है। मैंने जगह बता दी उनको, और जब मेरी माँ लेकर के आई ऊपर तो भी मेरे को कोई वो नहीं था भाई इसमें क्या है ना है, मुझे ये था कि होगा कोई सामान ऐसे ही मंगवाया हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने इसको खोल करके देखा तो मुझे एकदम से ही हुआ, अरे ये तो मेरा मंगवाया तो नहीं है। और फिर मैंने इसके अंदर जो गिफ्ट देखे, फिर मैं समझ गई कि भाई ये किसी ने रक्षाबंधन के लिए जो गिफ्ट है वो भेजा है। और हाँ, हालांकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मेरे दिमाग में 1% भी मुझे ये नहीं था कि भाई ये गिफ्ट भेजा किसने है, क्योंकि उसके पीछे कोई रीजन था। मेरे दिमाग में चली जाती बात, लेकिन उस दिन नहीं गई। और फिर मैंने पूजा के पास मैसेज किया कि पूजा कुछ भेजा है? बोली नहीं दीदी कुछ नहीं भेजा। फिर मुझे ये हुआ कि भाई क्योंकि दो ही हैं भाई जिनके साथ मेरी ज़्यादा अटैचमेंट है, तो फिर मैंने साहिल के पास मैसेज किया। हालांकि मुझे ये था कि भाई साहिल के पास ना तो मेरा एड्रेस वगैरह है और ना ही कुछ और, लेकिन फिर भी हो जाता है ना भाई, हम एकदम से वो हो जाते हैं और हमें कुछ सूझता ही नहीं है। तो फिर मैंने उसके पास भी मैसेज छोड़ दिया कि भाई कुछ भेजे हैं? बोला नहीं बहन मैंने तो कुछ नहीं भेजा। तो फिर आखिर में जो सुई है वो सुनील पे आकर के टिकी। और सुनील के पास मैं मैसेज इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मैं ना थोड़ी सी मरोड़ सी में थी, क्योंकि हमारी बात हुए 2-3 महीने हो गए थे, और इसलिए मेरे ध्यान में नहीं आई कि भाई सुनील ने भी गिफ्ट भेजा होगा। और फिर मैंने सोचा कि चलो मरोड़ ने छोड़ो 1 मिनट के लिए और मैसेज कराया। और उस दिन ना उसका उसी टाइम पे रिप्लाई आ गया, बिल्कुल मैसेज करते ही। वरना वो पता नहीं 3 महीने हो चुके हैं, लगभग 2-3 महीने, ना मैसेज का रिप्लाई करता था ना मेरी कॉल उठाता था। अगर मैं करती थी तो बस 1-2 बार भाभी ने उठाया, उसने भी बस ऐसे 1-2 बात करके और मतलब टाल देते थे ऐसे ही कि कोई आ गया है फिर बात करेंगे यो। तो थोड़ी सी ना दिल भी बहुत ज्यादा दुखा मेरा इन पिछले दिनों में कि भाई पता नहीं ऐसी क्या बात है, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, कुछ बात भी नहीं हुई, ऐसे कैसे बदल जाते हैं सब। ये बात हो जाता है ना, हमारे मन में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो फिर उस चक्कर में तो फिर सुनील का मैसेज आया कि बब्बो मिल गया और प्लीज इसको वापस मत कर देना क्योंकि ना पिछली बार मैंने सुनील का जो गिफ्ट है वो वापस कर दिया था, उसने बिना बताइए ऐसे ही सरप्राइज भेजा था। और मैंने क्या किया, पार्सल वाले का आया कि भाई आपका पार्सल आया हुआ है, मैंने कहा नहीं हमारा नहीं है कुछ भी, हमने तो मंगवाया ही नहीं था, आप वापस ले जाओ। तो वो जो पार्सल है वो वापस से फिर वहीं चला गया। फिर सुनील ने दोबारा से फिर भेजा, तब वो मेरे पास आया था। रक्षाबंधन से भी 4-5 दिन बाद आया था, लेकिन ये मुझे रक्षाबंधन से 2 दिन पहले मिल गया था। तो चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आप लोगों को जो मेरा गिफ्ट है वो दिखा देती हूँ। और सच में ना कई हजार की हमारी शॉपिंग हो जाती है महीने में, पर ये शॉपिंग बोल रही हूँ सॉरी, इस गिफ्ट की जो खुशी थी ना वो सबसे अलग थी, सबसे ही अलग थी। सच में ना दिल खुश हो गया। और बात इसलिए नहीं कर रहा था वो क्योंकि वो खुद बहुत बड़ी मतलब परेशानी में से गुजर रहा था। बस उसको यही था कि बाद में मैंने उसको उलाने भी दिए बहुत सारे कि भाई मैं तेरे से बहुत नाराज हूँ, ये बात वो बात। फिर उसने कहा कि मैं बहुत बड़ी, सच में ही जब मैंने उसकी दिक्कत सुनी तो सच में वो बहुत बड़ी दिक्कत में था। बस मैं तो यही कहूँगी कि भगवान उसको अच्छा स्वास्थ्य दे और सारी खुशियाँ दे, परिवार में खुशियाँ बनी रहें, सब स्वस्थ रहें। तो इसी करके बस उसको ये था कि सीमा ज़्यादा टेंशन लेगी, और इसी करके मतलब भाई वो बता नहीं रहा था। लेकिन अब ठीक है, चलो भगवान की दया से अच्छा है, और बस हम तो प्रे करेंगे कि आगे उनका जो स्वास्थ्य है वो बना रहे। और अब मैं आप लोगों को जो गिफ्ट है वो दिखा देती हूँ। आप लोग सोचोगे तब से बक बक किए जा रही है, 5 मिनट होगी। और मेरे पास एक तो ये जो कार्ड है वो आया है, रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार। और एक है इसके अंदर ये कुशन, ये बड़ा बहुत ही प्यारा है। और पिछली बार का जो गिफ्ट था वो भी कुछ ऐसा ही था, एक कार्ड था, एक जो छल्ला होता है मतलब हम चाबी में डालते हैं वो था, एक कुशन था। लेकिन अब की बार पिछली बार मग था, अब की बार बोतल है तो थोड़ा सा चेंज है गिफ्ट में। तो ये देखिए एक कुशन है और एक ये है, बहुत ही प्यारी जो बोतल है वो है, बहुत अच्छी लगती है मुझे इस तरह के जो आइटम है वो। ये देखिए,
और एक इसमें जो मतलब सिस्टर के नाम का जो छल्ला था वो था, लेकिन वो पता नहीं बच्चों ने, क्योंकि ये गिफ्ट ना 3-4 दिन पहले खुल चुका है, लेकिन दिखा मैं आज रही हूँ आप लोगों को, आते ही खोल लिया था मैंने। तो सच में बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और थैंक यू भाई, अगर वीडियो देखे तो, टाइम लगे तो। और हालांकि आपकी बार हमारा ये हो भी गया था एकदम से सुन करके, जब मैंने वो बातें सुनी कि चलो अब की बार रक्षाबंधन वहीं पे मनाते, मतलब वहीं पे चलते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही एक दिन पहले पता चला था, तो फिर वो उस करके हमारी एडजस्टमेंट नहीं हो पाई। तो फिर जाऊंगी तो मैं जरूर जाऊंगी। देखा राजा ले रही थी, हर बार का यही काम है एक ये है। तो देखेंगे, क्योंकि छुट्टी भाई की 11 तारीख ही ले रखी थी, 11 तारीख तक, फिर अब वो दूर चला गया है, तो अब घर पे आएगा तब जाएंगे, ठीक है। तो इस करके, और कैसा लगा आप लोगों को गिफ्ट जरूर बताना कमेंट करके। तो मैंने सोचा कि चलो भाई दिखा देते हैं आप लोगों को। और बहुत खुशी होती है जब हमारे लिए किसी खास मौके पे कोई कुछ भेजता है। तो देखिए, हम खुद कितनी ही बड़ी चीज़ें खरीद लेते हैं, हालांकि कोई किसी चीज़ की ये नहीं है कि चीज़ें आगे से आगे रहती हैं, लेकिन फिर भी जो गिफ्ट होता है ना, वो गिफ्ट ही होता है, चाहे कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी हो, है ना। क्योंकि वो हम बंदे को, मतलब वो इतनी बुरी सिचुएशन में से गुजर रहा है उस टाइम पे, उसको फिर भी मैं याद हूँ रक्षाबंधन पे, तो वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। तो दोबारा तो थैंक यू नहीं बोलूँगी, शायद एक बार गलती से बोल चुकी हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड। कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और फिर मिलूंगी आप लोगों से कल। और कल की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ मेरे जो सूट हैं वो दिखाऊंगी, मेरे सूट दिखाऊंगी कल आप लोगों को, जो कि मुझे मायके से मिले हैं, ठीक है। और फिर अपने जो रूटीन व्लॉग है वो आएंगे, बस ये 2 ही वीडियो रहते थे। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।